हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज संतान सप्तमी की पूजा है, तो मैंने सारी तैयारी जो है वो कर ली है। जो भी चीज़ें लगती हैं पूजा में, वो सारी चीज़ें मैंने लाके एक जगह इकट्ठी कर ली है। अब मैं आराम से बैठ के पूजा करूँगी। लास्ट ईयर मैंने मेरी फ्रेंड के यहाँ घर जाके पूजा की थी, लेकिन इस बार मैं अपने यहाँ कर रही हूँ। वो मेरे घर आ जाएंगी, तो उसके बाद फिर जब पूजा की तैयारी मैंने लगा ली है, सारा कुछ कर लिया है, तो मैं ये मीठी पूरियाँ सेक रही हूँ। हमारे यहाँ इसको पुए भी बोलते हैं। आज के दिन ये 7 पुए खाए जाते हैं और 7 ही पुए भगवान को भोग लगाकर पंडित जी को दान में दिए जाते हैं। तो मैं पहले पंडित जी के लिए बना लेती हूँ। मैंने 7 अपने लिए बनाए हैं और 7 अपनी फ्रेंड के लिए भी मैंने बनाए हैं। उनकी उनकी तरफ से भी मुझे ही भोग लगाना है। अब मैंने ये पूरी पूजा विस्तार ली है। अब मैं पाटे को अच्छे से सजा रही हूँ और श्रीफल रख दिया है। कलश सबसे पहले ज़रूरी होता है, तो वो भी रख दिया है मैंने। पत्तों में, कलश में पत्ते लगाकर और उसके ऊपर श्रीफल रख दिया है और फूलों से ऐसे डेकोरेशन कर रही हूँ। इसमें मुझे पार्टे पे मुझे शिव जी को रखना है, पार्वती जी को रखना है और मुझे रखना है गणेश जी को। तो मैंने सभी को बिठा दिया है और शिव पार्वती जी की एक फ़ोटो भी रख दी है। ये 7 पुए हैं, इनको मैंने बांधा है कलावे में, इस तरीके से बांध के, और इसमें एक सिक्का रख के और इसी में चांदी की जो चूड़ी पहन के मतलब पहनी जाती है, वो भी इसी में फंसा के रख दी जाती है। तो मैं जो है वो धागे को अच्छी तरीके से करके पुए को बांध रही हूँ। भाभी भी आ चुकी हैं, उनसे पूछती जा रही हूँ मैं क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो वो दूर से बैठे बताती जा रही हैं मुझे। सबसे पहले पूजा करने से पहले सिर पे पल्ला लेना बहुत ज़रूरी है। मुझे कभी किसी पंडित जी ने बताया था, अगर आप सिर पे पल्ला नहीं ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पाश्चात्य संस्कृति के हैं, तो एक जो फूल होता है उसे आप कान पे रख सकते हैं। तो जैसे कभी कोई ना ले पाए, चुन्नी ना हो या फिर नहीं लेना चाहते हैं, तो एक फूल उठाकर अपने कान पे रख सकते हैं। तो वो सिर पे पल्ले के समान ही होता है। ये आप देख रहे होंगे के जो पुए थे उनमें सिक्का रख के मैंने चूड़ियाँ जो है वो रख दी हैं। चांदी की चूड़ी होती है, संतान के लिए पहनी जाती है हाथ में, और कम से कम 7 दिन लगातार तो पहनी ही जाती है। हर साल संतान सप्तमी के दिन इसमें थोड़ी चांदी बढ़वा ली जाती है। बहुत से लोग सोने की भी पहनते हैं, तो थोड़ा सोना भी बढ़वा लिया जाता है। अब मैं आचमन करके अपने आप को शुद्ध करके पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। मैं भाभी से सारी चीज़ें पूछती जा रही हूँ, तो उन्होंने बताया है कि सबसे पहले गणपति जी को स्थापित करिए और कलश को स्थापित करिए, उनकी सबकी पूजा करिए। उसके बाद फिर गौरी जी और उसके बाद फिर शंकर जी का नंबर आता है, तो सभी की पूजा करो। और सभी को हल्दी, अच्छा चंदन, सभी चीज़ें लगानी पड़ेंगी। तो पूजा में तो ये सब होता ही है। तो मैं सारा कुछ उनसे पूछ पूछ के और विधि विधान से, रीति रिवाज से कर रही हूँ। संतान सप्तमी की पूजा संतान सुख के लिए और संतान की दीर्घायु के लिए की जाती है। हम लेडीज़ जो है कठिन तप करके अपने परिवार और अपने बच्चों की सुख समृद्धि और दीर्घायु के लिए ये सब करती हैं। ये गौरी जी जो है, मैंने सुपारी का प्रतिरूप मानकर उनको बिठाया है। तो सबसे पहले उनको मैंने नारंगी, हमारे लखनऊ में नारंगी कलर की सिंदूरी चलता है, वहाँ पे नारंगी से ही मांग भरी जाती है, पीला सिंदूर बोलते हैं। तो उसी को गौरी जी को चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद फिर उन्हीं से सुहाग लेते हैं। ये फल का भोग लगाया है मैंने। मेरे पास थोड़ी सी ही जगह है, तो मैं उतनी से मैं सारा कुछ कर लेती हूँ। फल का और मेवे का और मिष्ठान का, जो भी चीज़ें हैं उन सब का भोग लगाया है मैंने। ये आप देख रहे होंगे। पूरी पूजा विधि विधान से चल रही है। मुझे जल्दी पूजा करके स्कूल जाना है, इसलिए मैंने आज 10 साढ़े 10 बजे के बीच में ही पूजा निपटा ली थी। वैसे तो संतान सप्तमी की पूजा 1:30 से 2 बजे के बीच में होती है, पर देखो काम भी ज़रूरी है और अपना पूजा पाठ और अपने घर परिवार भी ज़रूरी है। अब हम पूजा पाठ के लिए, व्रत के लिए अपना स्कूल तो छोड़ नहीं देंगे। तो फिर मैंने कहा कि मैं जल्दी कर लूँगी। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान तो पूजा के भूखे हैं। हम कब करें, कैसे करें, अब जब जिसकी मजबूरी होती है तो वो करता ही है। तो फिर मैंने अपनी पूजा जल्दी से निपटा ली थी, कर ली थी। भाभी अगर करती तो वो 2 बजे के समथिंग ही करती, तो मैंने कहा नहीं, मैं अलग से कर लेती हूँ और जल्दी कर लेती हूँ। तो
अपना खाना पीना भी होगा। ऐसा होता है ना कि अगर व्रत रखा है और पूजा नहीं की, कुछ खा पी लो तो उससे भी मन नहीं अच्छा लगता है ना। यहाँ पे मैं कथा पढ़ रही हूँ, तो कथा आप सभी सुने, कथा का आनंद लें। जिनकी संतानें हैं उनकी सभी संतानें दीर्घायु हों, और जिनकी संतानें नहीं हैं ईश्वर करे उनकी जल्द से जल्द गोद भर जाए, मेरी तो यही शुभकामना है। सफल होने की भाव से प्रार्थना करें। तदनंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगाएं और साथ ही पुआ एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका षोडशोपचार विधि पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ सत्पात्र ब्राह्मण को दान में दे देवे। इसके पश्चात 7 पुआ ही स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार व्रत का पारायण करना चाहिए। भाद्रपद ही नहीं, प्रतिमास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से साधक के समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है। अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। ये देवकी, मैं तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार से वर्णन कर दिया है, उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम पूर्ण आयु संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा, हे कि श्रीलोमेश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथनानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है ही, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करे और मनोकामना पूर्ण होने पर दूसरों से भी कराए। इस व्रत की पुस्तक की इच्छानुसार 7 तथा 11 प्रतियां अपनी ओर से वितरित भी करे तो परोपकार होगा। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है, भगवान शंकर एवं पार्वती के सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही यश प्राप्त करता है, अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। इति श्री संतान सप्तमी व्रत कथा संपूर्ण। ठीक है, अब करना नहीं करा, करना है, इतना ही सा है मेरे पास, देखो करे इतने सब हो जाएगा। हाँ, तो पहले रखिए गैस पर। कथा मेरी समाप्त हो चुकी थी, 1 घंटा हो गया। लक्ष्य ने नहाया धोया, इनको चाय नाश्ता कराया। अब मुझे स्कूल जाना है तो मैंने साड़ी चेंज करके सूट पहन लिया और इनको मैं तिलक कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने इन्हीं के लिए व्रत रखा है। इन्हीं को मैं ऐसा प्रसाद दे रही हूँ, इनके एक फ्रेंड है उनको भी दे रही हूँ। तो ये था आज का मेरा संतान सप्तमी का ब्लॉग। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और साथ ही साथ मेरी एक व्यूवर्स हैं निकिता जी, उनका आज 14 सितंबर को हैप्पी बर्थडे है। तो हमारी निकिता जी खूब खुश रहें, खूब सफल हो और उनके जीवन में सभी चीज़ें शुभ शुभ हो जाएं। और एक हमारी व्यूवर्स की बेटी है खुशी यादव जी, उनका भी आज 14 सितंबर को हैप्पी बर्थडे है। तो खुशी यादव, आपको खूब खूब प्यार, खूब खूब स्नेह, आप खूब पढ़ें, तरक्की करें, खूब नाम कमाएं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, यही शुभकामनाएं है खुशी जी को। और हैप्पी बर्थडे टू यू। तो फिर ये था आज का मेरा ब्लॉग। प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। आज मेरे बेटे लक्ष्य का भी हैप्पी बर्थडे है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बर्थडे विश करें। मैं आपको बर्थडे के सारे ब्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। आपको भी बर्थडे में आना है दोस्तों, आप सभी भी आमंत्रित हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आप सभी से विदा लेती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।